Yes, it is now getting recorded. तो ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा. Okay, quickly I'll go through this once again. From this graph we can see initial speed is 0. First 3 seconds में there is acceleration and the velocity increases to 20 meter per second. So your Vmax, maximum velocity is 20. Then there is uniform velocity in the part AB, that is 3 to 6 seconds. There is retardation in the part BC, 6 to 8 seconds में retardation हो रहा है. Retardation means negative acceleration, or you can say speed is decreasing. Speed is decreasing, उसको कहते हैं retardation. तो 6 और 8 सेकंड के बीच में रिटार्डेशन हो रहा है. आगे उन्होंने सवाल पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन 0 to 6 सेकेंड्स. 0 to 6 सेकेंड्स. तो हम लोग दो पार्ट्स में कैलकुलेशन करेंगे. पहले ट्रायंगल का एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 3 सेकेंड्स एंड एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल विल बी डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम 3 to 6 सेकेंड्स. तो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, मैंने दो एरियाज कैलकुलेट किया और उसको ऐड कर लिया. 90 मीटर इज द फाइनल आंसर. सबको आया समझ में? अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर. यस ओके, लिख लिया सबने ना? यस सर. यस. अभी इसी टाइप का और एक प्रॉब्लम है. इसी टाइप का वो पहले करते हैं, फिर बाद में हम लोग दूसरे इस पे जाएंगे. सर एक मिनट रुक जाइए. हाँ, लिखना है तो लिख लो, लिख लो, लिख लो. सर हम लोग लिखे नहीं, लिख रहे हैं. हाँ, लिख लो, लिख लो. चलो फटाफट करो, मेरे को प्रॉब्लम्स खत्म करने हैं, जल्दी करो. यानी आपको कॉन्सेप्ट ये याद रखना है. दिस इज द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड by the car will be given by area under the VT graph. ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है आपको. चलो, हो गया सबका? सर 1 मिनट. यस सर. हाँ चलो जल्दी करो, फटाफट करो. चलो, हो गया ना सबका? ओके. चलो अभी मैं सेवेंथ प्रॉब्लम कर रहा हूं. सेवेंथ प्रॉब्लम, उसमें क्या डेटा दिया है देखो. एक मेट्रो ट्रेन है और मेट्रो ट्रेन रन्स फ्रॉम स्टेशन ए टू बी टू सी. मीन्स ये स्टेशन ए से पहले बी पे जाएगा, बी से बाद में सी पे जाएगा. ओके, ये ऐसा ट्रेन जाने वाला है. इट टेक्स 4 minutes इन ट्रैवलिंग. 4 minutes उसको लगते हैं इन ट्रैवलिंग फ्रॉम स्टेशन ए टू बी. यहां से यहां जाने में उसको 4 मिनट. 4 मिनट मीन्स इंटू 60 में करता हूं तो 240 सेकेंड्स. बी टू सी जाने में 240 सेकेंड लगते हैं. देन इट स्टार्ट्स फ्रॉम बी एंड रीचेस सी इन नेक्स्ट 3 minutes. यानी ये डिस्टेंस जाने के लिए उसको 180 सेकेंड्स लगता है. हाँ, वापस सुनो. ट्रेन जा रहा है ए से बी और बी से सी. तो ए टू बी जाने का टाइम है 4 मिनट का. 4 मिनट मीन्स इंटू 60 कर लिया, 240 सेकेंड्स हो गया. एंड बी टू सी जाने में 180 सेकेंड्स लगा. सो बेसिकली दिस इज 0 seconds. दिस इज लेट अस से 240 seconds
और उसके आगे 180 में उसको ऐड करता हूं तो 240 प्लस 180 कितना हुआ? 440 420 आएगा ना. Yes, sir. यहां पे वो स्टेशन सी पे पहुंचा. मैं उसका वीटी ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, इस ट्रेन का वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं. तो शुरू किया टाइम 0 पे, 240 सेकेंड्स के बाद वो स्टेशन बी पे पहुंचा, 420 सेकेंड्स के बाद वो स्टेशन सी पे पहुंचा. दिस इज टाइम इन सेकेंड्स. हाँ, ये सेकेंड्स है और वेलोसिटी इज इन मीटर पर सेकेंड. अभी आगे पढ़ते क्या दिया. एट द स्टार्ट द ट्रेन एक्सेलरेट्स फॉर 10 seconds टू रीच द कांस्टेंट स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर. ओके, अभी ये बात बताओ, 72 किलोमीटर पर आवर. नाउ किसको याद है कि इसको मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करते? 18/5. नहीं, 18/5. गलत गलत. 5/18. 5/18 सर. हाँ, याद रखो, किलोमीटर पर आवर अगर दिया है ना तो उसका मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18. ओके, तो ये 18 कैंसिल होगा, 4 टाइम्स आएगा, ये 20 हो गया स्ट्रेट वे. अगर मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर करना है तो 18/5. बात आ रही है समझ में? सी Okay, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. किलोमीटर पर आवर है ना, सिंपल सी बात है. दिस इज 1000 मीटर पर 3600 सेकेंड. कैंसिल करोगे तो 5/18 आएगा. आया Yes, समझ में ना? ओके, तो चलो मैंने कर दिया, मेरे को 20 का आंसर मिला. 20. तो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी. ट्रेन का मैक्सिमम वेलोसिटी 20 है, ऐसा उन्होंने दिया हुआ है. अभी सुनो क्या होता है. देखो, ट्रेन यहां से शुरू हुआ टाइम 0 पे. नाउ शुरुआत में तो इट इज एट रेस्ट, एक स्टेशन पे खड़ा है. उसका वेलोसिटी सडनली 20 पे जाएगा क्या 0 से? तो नहीं, उसका स्पीड ऐसा बढ़ेगा ना, Yes, sir. कुछ टाइम लगेगा Yes, उसको sir. स्पीड बढ़ाने में. ऐसा धीरे धीरे. स्पीड धीरे धीरे उसका Accelerate. इंक्रीज होगा ऐसा. ठीक है, बाद में कुछ देर के लिए वो मैक्सिमम स्पीड से चलता रहेगा, वापस रुकने के लिए उसको थोड़ा तो टाइम लगेगा. मीन्स इट विल कम डाउन, रिटार्डेशन होगा. आ रहा है समझ में? तो लेट अस सी कि आगे क्या दिया है उन्होंने. द ट्रेन हॉल्ट्स एट स्टेशन बी फॉर 2 seconds. अरे बाप रे, ये गलत हो गया. ये 240 सेकेंड्स पे वो स्टेशन बी पे पहुंचा है. बाद में 20 सेकेंड्स तक वो रुकता है. ट्रेन रुकना भी तो चाहिए ना, ट्रेन को लोग चढ़ेंगे उतरेंगे कैसे? तो 20 Yes, sir. सेकेंड्स उसका वेलोसिटी 0 बचेगा, 0. और उसके बाद 180 सेकेंड, मीन 3 मिनट उसको लगा आगे. 440. हाँ, अभी 440, बिल्कुल सही, 440. अगेन यहाँ पे भी वही हो रहा है, उसका ऐसा ऐसा और और ऐसा. सर एक और चीज दिया है. बोलो. सर क्या उसका दिया? स्पीड कांस्टेंट रखने के लिए 10 सेकंड लगा उसको. हाँ, कैसा है देखो, उन्होंने क्या दिया है ना, मैं पूरा डिस्क्राइब करता हूँ वापस एक बार. ये ट्रेन स्टेशन ए से शुरू होता है. लेट मी कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट ए. फिर यहाँ पे वो पहुंचा ना, ये है पॉइंट बी, स्टेशन बी. और यहाँ पे वो पहुंचा, वो पॉइंट सी, स्टेशन सी है. अभी स्टेशन बी पे वो कितने टाइम तक रुका? बताओ, कितने टाइम तक रुका? 20 सेकंड. 20 सेकेंड वो रुका स्टेशन बी पे. सेकेंड. ठीक है. स्टेशन ए से वो जब शुरू हुआ तभी उसका वेलोसिटी तो 0 था इनिशियली, लेकिन वो वेलोसिटी बढ़ के 20 मीटर पर सेकेंड हो गया. ये 72 किलोमीटर पर आवर दिया ना, उसका वेलोसिटी बढ़ के 20 पे चला गया. लेकिन 0 से 20 पहुंचने के लिए उसको कुछ टाइम तो लगेगा. Yes, sir. उन्होंने दिया है कि Yes, sir. 10 सेकेंड Accelerate लगता है. होगा. At the start, the train accelerates for 10 seconds. Means 10 सेकेंड उसका स्पीड बढ़ता जाता है. 10 सेकेंड के बाद उसका स्पीड 20 पे पहुंच गया. सिमिलरली आगे ये भी लिखा है, ट्रेन मूविंग एट कांस्टेंट स्पीड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 10 seconds. मीन्स उसको रुकने के लिए भी 10 सेकेंड लगते हैं. ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली ब्रेक मारा वहीं पे रुक गया. तो मुझे बताओ यहाँ पे टाइम क्या लिखूं मैं? 10 सेकेंड उसको रुकने के लिए लगता है. इधर क्या आएगा? 230 आएगा. बिल्कुल सही जवाब, 230 आएगा. बिकॉज 10 सेकेंड तो उसको रुकने के लिए लगता है ना, उतना टाइम लगता है.
सेम वे स्टेशन बी से वो यहाँ शुरू करेगा 260 सेकेंड्स पे, 10 सेकेंड के लिए वो एक्सेलरेट करेगा 270 तक, वापस रुकने के लिए उसको 10 सेकेंड लगेंगे 430। यस चलो ये सब समझ में आ रहा है सबको क्या हो रहा है? ये समझ में आ रहा है सर। बिल्कुल समझ में आ रहा है। 10 सेकेंड्स के लिए एक्सेलरेशन, पहले 10 सेकेंड वो स्पीड बढ़ाता है अपना ट्रेन, फिर 10 to 230 मींस ये 220 सेकेंड है, 10 to 230 कांस्टेंट स्पीड से चलता है 20 मीटर पर सेकेंड। 230 से 240 वापस वो स्पीड कम करता है और रुक जाता है। ये आ गया स्टेशन बी। चिल्लाओ मत, बी पे आ गया, वो पहुंचा बी पे। बाद में 20 सेकेंड वो स्टेशन बी पे रुकेगा, बिकॉज लोगों को चढ़ने उतरने के लिए टाइम चाहिए। 20 सेकेंड रुकेगा, 260 सेकेंड्स पे वापस ट्रेन शुरू होगा और 10 सेकेंड में उसका वापस वेलोसिटी बढ़ के 20 हो गया। ओके, वेलोसिटी बिकम्स 20। अगेन नेक्स्ट अप टू 430 सेकेंड्स वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा। अगेन ब्रेक मारेगा ड्राइवर और 10 सेकेंड में वो रुक जाएगा, पॉइंट सी पे रुक जाएगा। ये आ गया समझ में सबको? एवरीवन हैज अंडरस्टूड द ग्राफ? ओके, अरे हाँ कि ना बताओ? एनी डिफिकल्टी एनीवन? नो सर। चलो, अभी उनका पहला सवाल था कि प्लॉट द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द ट्रेन। प्लॉट द ग्राफ यानी ड्रॉ द ग्राफ, तो ये हम लोग ने कर दिया, वी हैव ड्रॉन द ग्राफ। ओके, आगे सेकंड क्वेश्चन है कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए बी सी। ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है, बी और सी के बीच में कितना डिस्टेंस है। अभी बताओ मुझे कैसे करोगे? हाउ विल यू फाइंड डिस्टेंस? क्या करना पड़ेगा? सर सबका एरिया लिख ट्रायंगल और एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल एरिया। ये बीच का रेक्टेंगल और ये दो ट्रायंगल। ओके, एक मिनट में कलर जरा, हाँ, ये वाला रेक्टेंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल, इनका एरिया ऐड करोगे ना तो स्टेशन ए और बी का गैप मिलेगा, समझे? और ये रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये रेक्टेंगल, ये ऐड करोगे तो बी और सी के बीच का गैप मिलेगा। देखो समझ में आ रहा है क्या? ओके, नाउ ये एरिया कितना है तो बहुत सिंपल है, देखो कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। ये जो ट्रायंगल है ना, अभी ये एक सैंपल में लेता हूं, ये ट्रायंगल, उसका बेस ऑफ द ट्रायंगल कितना है? बेस बोलो, ये बेस तो 10 है, 430 और 440 के बीच में। और हाइट कितना है बताओ? हाइट 20। तो उसका एरिया आया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये बनेगा 100। यस सर। ओके, वैसे ही ये भी ट्रायंगल 100 का ही है, सेम है साइज उसका, ये भी 100 है और ये भी 100 है। यस सर, वो सभी 100 है। बाद में ये जो रेक्टेंगल है इसका एरिया मुझे निकालना है, रेक्टेंगल का। तो बेस बताओ कितना है? बेस उसका बेस सर 220। 220 बराबर है, 220 सही जवाब है। यस सर। हाँ, ये 230 और ये 10 है ना, तो 220 आएगा बेस उसका, 220, और हाइट है उसका 20। हाइट तो 20 है, तो ये एरिया बन गया 44 और 2 0, 4400। बिल्कुल सही। ओके, और ये जो बचा इसका रहेगा ये बेस भी विल बी 160 आ रहा है बेस उसका, 160। 430 में से 270 माइनस करो, 430 में से 270 माइनस करो तो आया 160, एंड हाइट तो 20 ही है, यस तो ये आया 3200। 3200। तो अपने को अभी सब कुछ पता है, वी नो एवरीथिंग। ओके, सो डिस्टेंस फ्रॉम ए टू, अरे नीचे लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी, बोलो क्या क्या ऐड करना पड़ेगा? सर 100 ट्रायंगल तो 100 है, 100 प्लस 4400। वेरी गुड, 100। बिल्कुल सही जवाब। ये आ गया आंसर आया 4600, और आंसर में मीटर्स का यूनिट आएगा, बराबर है। और डिस्टेंस बी टू सी, डिस्टेंस
B2C sir. बोलो. ट्रायंगल तो 100 100 100 plus 200 हाँ 3200 3200 प्लस plus 100. 100 बिल्कुल ये आ गया 3400. 3400. 3400 यस. अगर किलोमीटर में लिखना है तो 4.6 किलोमीटर 1000 से डिवाइड करो. Yes sir. इसको लिखोगे 3.4 किलोमीटर. Yes. तो ये आंसर आ गया. एवरीवन हैज अंडरस्टूड. yes sir Yes sir. ओके चलो ये ग्राफ भी ड्रॉ करो. चाहे तो उसका एरिया कैसे निकाला है ना उस नीचे स्टेप्स उसके लिख लेना चाहे तो. एंड फाइनली ऐड करने एरियाज को तो तुम्हारा ये मिल जाएगा. तुमको एरिया मिल गया तो डिस्टेंस मिल गया. करो लिख लो ये भी फिनिश करो. इसका क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में है हाँ, इसलिए क्वेश्चन नंबर लिख लेना बस. तो बाद में तुम देख सकते हो कौन सा क्वेश्चन है. दिस इज क्वेश्चन 7 प्रॉब्लम नंबर 7. ग्राफ में y एक्सिस पे वेलोसिटी है यहाँ पे इट इज v वेलोसिटी और x एक्सिस पे टाइम है. सर तो हम लोग ये मतलब जो आपने ऊपर डायरेक्ट सॉल्व किया है हाँ तो इसको हम लोग ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करते हैं. नहीं बेटर एग्जाम में ना बेटर रहेगा नीचे उसका जरा दिखा दो कैलकुलेशन कि यू नो वो एरियाज जो है ना 100 और 4400 मैंने मेरे पास जगह थोड़ी कम थी इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया. एग्जाम में थोड़ा सा बेटर फॉर्म में लिखो नीचे. हाँ सर एग्जाम में फुल फॉर्म में लिखा हाँ एग्जाम में जरा बड़ा लिखो सब यानी दिखा दो कैसे मिला है वो. यहाँ पे मैंने क्या वो जगह थोड़ी कम थी पेज खत्म हो गया ना. नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा तो मेरे को डायग्राम नहीं दिखेगा इसलिए मैंने यहीं पे छोटा कर दिया. ये आज अपना ये चैप्टर खत्म हो जाएगा. फिर आने वाले हफ्ते में इसका टेस्ट दूंगा. तो ये प्रॉब्लम्स बहुत इंपॉर्टेंट है. ये प्रॉब्लम सब अच्छी तरह से रिवाइज कर लेना. आई वॉन्ट एवरीवन टू गेट फुल मार्क्स. पिछली बार कुछ लोगों के कम मार्क्स आए थे. कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना तो मुझे इमीडिएटली रोक के पूछो.
चलो हो गया सबका रे? Yes, sir. फिनिश्ड एवरीवन? सर चलो इसके बाद में लुक एट द Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज सिक्स्थ क्वेश्चन जो है ना वो प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ओके वो कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे ही लेता हूं। चलो ऑल ऑफ यू लुक एट द सिक्स्थ क्वेश्चन। अभी इसमें क्या है देखो, उन्होंने एक अच्छा चलो पहले ना एक थोड़ा सा रिवाइज कर लेते। अगर एक वेलोसिटी है v0 और ये एंगल कुछ है सपोज थीटा, तो मुझे बताना इसका x कंपोनेंट कितना आएगा। x कंपोनेंट v0 cos थीटा, सबको याद है cos लेना पड़ता है, यानी x कंपोनेंट ये आएगा ये आएगा ये। और y कंपोनेंट अच्छा, कैसे मिलेगा? V0 sin theta। साइन थीटा आ जाएगा V0 सर, sin theta। कॉस की जगह साइन आ जाएगा। बराबर है बिल्कुल। ओके तो ये v0 को हम लोग ने रिजॉल्व किया, इसको कहते हैं रिजॉल्विंग ना। तो रिजॉल्व किया तो ये मुझे मिला x कंपोनेंट और ये मुझे मिला y कंपोनेंट। x कंपोनेंट आएगा v0 cos थीटा, जो थीटा को टच कर रहा है ना वो cos आता है, और थीटा को जो टच नहीं कर रहा है उसमें साइन आता है। ये आ गया समझ में? सपोज ओके ये ऑब्जेक्ट है ना, अभी इस प्रॉब्लम में ऐसा दिया गया है कि एक स्लोप है और ये ऑब्जेक्ट को ऐसा ऐसा फेंका फेंका इधर इधर गिरा, ऐसा इधर जाके गिर गया। ठीक है, सपोज ये डिस्टेंस है ना, इसको मैं नाम कुछ देता हूं, चलो उसको नाम देता हूं डी। ओके, ए से लेके पॉइंट बी का डिस्टेंस डी है, और ये एंगल है, इसको मैं कुछ नाम देता हूं फाई। ये तो डिस्प्लेसमेंट जो है ना उसका y कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज दिस एंड x कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज दिस। ये बात आ रही है समझ में? टोटल डिस्प्लेसमेंट हाँ, लेकिन उसका y कंपोनेंट बनेगा d sin phi और x कंपोनेंट बनेगा d बोलो कॉस phi। इसको phi बोलते हैं, phi। हाँ, इसको वो एंगल है ना उसको phi बोलते हैं। सो d cos phi और d sin phi ये डिस्प्लेसमेंट के कंपोनेंट्स हो गए। ये जो मैंने पहले बताया वो वेलोसिटी के कंपोनेंट्स हो गए। ये आ रहा है सब समझ में सबको? ओके Yes, sir. नाउ Yes, एक्चुअल sir. क्वेश्चन में क्या दिया है ना, लेटेस्ट ये इसको मैं निकाल देता हूं। चलो ये पहला अभी डायग्राम में एक बना लेता हूं। सी क्या दिया है, आई टेल यू। एक स्लोप है, स्लोप ग्राउंड ही ऐसा स्लोपिंग है, एंड चलो इस पॉइंट को मैं नाम देता हूं ए। यहां से एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया ऐसे ऐसे, ये वेलोसिटी है v0। ओके, नाउ दिस इज लाइक द एक्स एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल जो है। दे हैव गिवन कि ये जो एंगल है, ये वाला v0 का एंगल है, इट इज थीटा। ये पूरा एंगल है, ये थीटा है, और ये जो एंगल है, ये एंगल इट इज फाई। आ रहा है समझ में? तो थीटा इज द एंगल दैट द वेलोसिटी मेक्स विद द एक्स एक्सिस, थीटा is the angle of the velocity with the x-axis, and phi is the angle of the slope, ground sloping है। ओके, अभी ये जो पत्थर या बॉल थ्रो किया है वो कैसे जाके गिरेगा? तो ये ऐसा जाएगा, ऐसा 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 जाएगा, और कहीं ना कहीं जाके स्लोप पे गिर जाएगा, इधर जाके गिरेगा। इसको कहते हैं पॉइंट बी। चलो ओके, नाउ ए टू बी जो डिस्टेंस है, ए टू बी, उसको चलो मैं आर कहता हूं, रेंज आर। नाउ रेंज के लिए अपने पास एक फॉर्मूला था, याद है? आर इज इक्वल टू यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा अपॉन जी। याद है? ये एक फॉर्मूला था अपने पास रेंज का, प्रोजेक्टाइल में जो ऑब्जेक्ट ऐसा थ्रो किया है फिर ये रेंज मिलता है। नाउ ये सेम फॉर्मूला हम यहां यूज कर सकते हैं क्या?
यस सर, यूज कर सकते हैं। यहाँ पे कर सकते हैं क्या? तो यहाँ पे कुछ यानी ये वाले केस में और इस वाले केस में कोई फर्क है क्या? तो बहुत नो फर्क सर। है ना, स्लोप है ना इधर। यहाँ पर ग्राउंड एकदम स्ट्रेट था ऐसा, यस सर। तो ये फॉर्मूला सिर्फ Yes, yes. हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, ओपन प्लेग्राउंड रहेगा तो ही चलेगा। अगर ऐसे पहाड़ पे जा रहे हो ऐसा, तो फिर ये फॉर्मूला नहीं चलेगा वहां पे, ठीक है? तो उन्होंने बोला है ये फॉर्मूला यहां नहीं चलेगा, ओके? उन्होंने बोला है, ये देखो क्वेश्चन पढ़ो, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड मीन्स थ्रोन, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विथ स्पीड v0 एट एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, वो मैंने डायग्राम में बनाया, ऑन एन इंक्लाइंड सरफेस। इंक्लाइंड सरफेस का मीनिंग क्या है बताओ? इंक्लाइंड सरफेस क्या होता है? इंक्लाइंड सरफेस स्लोप, इंक्लाइंड मीन्स स्लोपिंग, ठीक है? तो ये इंक्लाइंड सरफेस है, इंक्लाइंड मीन्स स्लोपिंग सरफेस, मेकिंग एंगल फाई विद द हॉरिजॉन्टल। तो मैंने यहां पे डायग्राम में देखो फाई एंगल दिखा दिया। फाइंड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल अलोंग द इंक्लाइंड सरफेस, मीन्स ये जो आर है ना, रेंज आर, ये अपने को निकालना है कि कितना आएगा, ओके? अभी आंसर देखो, उन्होंने आंसर भी नीचे दिया हुआ है, कितना गंदा सा आंसर है, 2 टाइम्स v0 स्क्वायर कॉस थीटा साइन समथिंग समथिंग कॉस जी कुछ तो है। तो ये अपने को आंसर लाना है, ओके? ये आंसर अपने को कहीं ना कहीं से लाना है। तो अभी वो कैसा लाना है, वी विल हैव टू सी, ओके? तो चलो ऑल ऑफ यू लेट अस अंडरस्टैंड ये क्या करना पड़ेगा इसमें। हाँ, ये डायग्राम सबको समझ में आ गया? डायग्राम सबको समझ में आ गया, ओके? अभी x कंपोनेंट और y कंपोनेंट, मैंने ना ऊपर x कंपोनेंट और y कंपोनेंट ऐसा अलग अलग लिखा, ओके? अभी u मीन्स इनिशियल वेलोसिटी ना, u। इस Yes, डायग्राम sir. को देख के मुझे बताना, इनिशियल वेलोसिटी का Yes, yes, x कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट कितना है बताओ? v0 थीटा cos थीटा, साइन थीटा x कंपोनेंट में cos आएगा, एंड इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट v0 sin theta. v0 sin थीटा। आ गया समझ में सबको? मैं एक ऐसा टेबल जैसा बना रहा हूं, ये ऐसा, यस सर। ठीक है? चलो आगे मुझे बताना, डिस्प्लेसमेंट, एस होता है डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का, ये मैंने देखो एक अपने लिए एक ट्रायंगल बना लिया ऐसे, डिस्प्लेसमेंट का एक्स कंपोनेंट कितना रहेगा? आर, बोलो, कॉस फाई, ये एंगल फाई है ना, इसमें सर आर साइन, इसमें आएगा आर कंपोनेंट होएगा आर साइन R sin phi. फाई। फाई। अरे ये सबको समझ में आ रहा है? ये देखो सुनो, हाँ एक मिनट, ये जो आर है ना, आर, ये वाला आर ए बी, चलो मैं इसको नीचे वाले को मैं चलो एक नाम देता हूं आर एक्स, और इसको नाम देता हूं आर वाई। तो व्हाट इज, ये मैं रफ में दिखा रहा हूं, व्हाट इज कॉस फाई? कैन यू सी इट इज आर एक्स अपॉन आर, एंड साइन फाई विल बी आर वाई अपॉन आर। आर वाई अपॉन आर, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इससे पता चलता है कि आर वाई विल बी आर साइन फाई, वही मैंने लिखा है आर साइन फाई, इट इज द वाई कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वैसे ही आर कॉस फाई मिलेगा। एवरीवन इज क्लियर? यस सर चलो, तो मेरे डिस्प्लेसमेंट वाले टर्म्स भी मैंने लिख दिए, ओके? अभी एक्सेलरेशन पे आता हूं, एक्सेलरेशन, एंड चलो लेट मी सी सबको याद है कि नहीं है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल मींस एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कितना होता है? एक्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन कितना होता है, याद है? Minus हमेशा g. जीरो होता है, हमेशा जीरो। हॉरिजॉन्टली मैंने बताया था कि वेलोसिटी चेंज होता ही नहीं है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का, ओके? एंड वाई कंपोनेंट में इट इज माइनस जी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन।
कोई भी ऑब्जेक्ट ऐसा थ्रो किया है और ऐसा कहीं पे जाके गिर रहा है, ड्यूरिंग दिस मोशन ये ऑब्जेक्ट सपोज इधर है, अभी पत्थर इधर है, तो उस पर फोर्स कौन सा एक्ट हो रहा है? तो mg। ओके, तो अगर मैं F इज इक्वल टू ma ये फॉर्मूला यूज करूं तो फोर्स की जगह पे आई कैन राइट mg ना, ये एक ही फोर्स है, तो mg इज इक्वल टू ma हो जाता है, mm कैंसिल, तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा? g, और उसका डायरेक्शन तो होगा डाउनवर्ड। ओके, तो टोटल एक्सेलरेशन जो है वो g है, और वो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड के लिए मैंने माइनस लिखा, डाउनवर्ड है इसलिए, और वो वर्टिकल डायरेक्शन में इसलिए उसका y कंपोनेंट है -g, x कंपोनेंट तो जीरो ही आएगा। अगर एक्सेलरेशन ऐसा जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उसका कुछ नहीं है, जीरो है। ओके, तो a में जीरो आएगा x कंपोनेंट में, और y कंपोनेंट में -g आएगा। अरे ये यहां तक समझ में आ रहा है सबको? ओके, नाउ व्हाट आई विल डू इज, मुझे r फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन में उन्होंने बोला है r इज हाउ मच, तो मैं क्या करूंगा, आई विल राइट द इक्वेशन s इज इक्वल टू ut, आगे बोलो क्या होता है, प्लस AT स्क्वायर बराबर है। अब ये इक्वेशन मैं लिख रहा हूं फॉर x कंपोनेंट्स। ओके, तो ये इक्वेशन का क्या बनेगा देखो, हाँ मैं सिर्फ ये पहले वाले कॉलम से वैल्यू उठा रहा हूं अभी। s की जगह पे आएगा r cos phi इज इक्वल टू u की जगह पे आएगा v0 cos थीटा, t तो t है, और इसके आगे क्या आएगा बताओ, यहाँ पे क्या आएगा, प्लस हाफ हाँ गुड मल्टीप्लाई 0, हाँ, एक जगह पे सिर्फ 0 लिखेंगे। ये तो जीरो है ना, और ये तो जीरो है, तो ये पूरा जीरो ही हो गया, यस सर, पूरा जीरो हो यस गया। सर, पूरा ओके, पूरा एंड जीरो हो सेम जाएगा। फॉर y, आर कॉस क्या क्या सर को क्या पढ़ेंगे? क्या चीज, फाइव, इसको ना R cos phi 5 ये जो है ना, ये 5 पढ़ेंगे। इसको कहते हैं phi, फाइव, जैसे इसको कहते हैं थीटा ना, वो उसका नाम है, इसको कहते हैं फाइव। वाई कंपोनेंट ये वो किसी दूसरे लैंग्वेज का एबीसीडी है, ये वो लैटिन में या कुछ तो उनका एबीसीडी ऐसा होता है, अल्फा बीटा ऐसा कुछ। चलो वाई कंपोनेंट वाला मुझे यही इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है ना, इसमें अभी सब वाई कंपोनेंट डाल के मुझे बताओ क्या आएगा। पहला एस क्या लिखूं, R sin phi बिल्कुल equal सही, to आर साइन फाई मैंने ये यहां से लिया एस में, इज इक्वल टू V0 sin theta v0 साइन थीटा ब्रैकेट ब्रैकेट के बाहर टू टी आएगा, प्लस माइनस जी इंटू टी स्क्वायर, बिल्कुल सही, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। यस सर, एकदम सही, बराबर। ओके, अभी अपने को देखो फाइनली ये लाना है, r इज इक्वल टू ये सब लाना है अपने को, ठीक है। आंसर में देखोगे ना तो कहीं पे भी t नहीं है, देखो t उसमें है ही नहीं बीच में, उसमें v0 है, थीटा फाई वो सब है, लेकिन t नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, मैं आई विल एलिमिनेट t, मीन्स मैं t को उड़ा दूंगा इन दो इक्वेशन में से, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इनमें से मुझे t को हटाना है। तो क्या करूंगा मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 t इज इक्वल टू, मुझे मिल रहा है r cos phi अपॉन v0 cos थीटा, ठीक है, ये मुझे t मिला। एंड फ्रॉम इक्वेशन 2, नीचे जाता हूं अभी, इक्वेशन 2 में फ्रॉम इक्वेशन 2 अभी क्या मिलेगा, मैं अभी यही कॉपी कर रहा हूं, इक्वेशन 2 वाला, r साइन फाई इज इक्वल टू v0 साइन थीटा। अभी t की जगह पे तो ये बड़ा ब्रैकेट आएगा r cos phi, v0
कॉस थीटा। अब ये माइनस साइन में चलो बाहर निकलता हूं, माइनस जी अपॉन टू, हाफ जी है ना उसका, जी अपॉन टू हो गया, आर कॉस फाइ v0 कॉस थीटा, और इसका पूरा स्क्वायर है, स्क्वायर, तो आई कैन ऑल्सो राइट कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइ v0 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, यू नो पूरा स्क्वायर है उसका, तो ऐसा आएगा। आ रहा है समझ में सबको? ओके, नाउ कैन यू सी कि यहां से मैं, चलो कैंसिलेशन के लिए दूसरा कलर लेता हूं, ये आर कैंसिल हो गया, ये आर मींस दोनों साइड को मैंने आर से डिवाइड किया, और यहां पे ये स्क्वायर चला गया, एक ही आर बचेगा। ठीक है, अभी नीचे इसके v0 cos थीटा है, v0 cos थीटा, ये वाला, ये वाला, तो चलो मैं पूरे इक्वेशन को v0 cos थीटा से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि ये नीचे का निकल जाए, ये वाला, तो मुझे मिलेगा अभी, आई एम मल्टीप्लाइंग बाय v0 cos थीटा, तो मुझे मिलेगा v0 cos थीटा इंटू साइन फाइ, यहां मल्टीप्लाई किया, इज इक्वल टू v0 साइन थीटा कॉस फाइ, ये नीचे का तो गया, कैंसिल हो गया, माइनस आर, ये आर को चलो मैं बाहर लेता हूं, जी तो है ही, टू भी उधर है ही, ओके, एंड हम लोग ने इसको v0 cos थीटा से मल्टीप्लाई किया तो एक कैंसिल हो गया, नीचे वाला एक कैंसिल हो गया, ऊपर cos स्क्वायर फाइ तो बचेगा वैसे ही, नीचे आया v0 cos थीटा, v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है ना, उसमें से एक कैंसिल हो गया व्हेन आई मल्टीप्लाइड बाय v0 cos थीटा। ये स्टेप आ रहा है समझ में सबको? ये कुछ नहीं है एक्चुअली, बस सिंप्लीफिकेशन है, तो करते जाओगे तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अभी मैं ये पूरा लेफ्ट में लेके जाता हूं, आर, और बाकी उसके साथ क्या क्या बचा है देखो, जी कॉस स्क्वायर फाइ अपॉन v0 कॉस थीटा, ये सब मैंने लेफ्ट में, माइनस है तो लेफ्ट में चला गया, इज इक्वल टू v0, यहां पे ये भी राइट में चला गया, दिस इज साइन थीटा कॉस फाइ माइनस कॉस थीटा साइन फाइ, कॉस थीटा साइन फाइ उधर चला गया तो माइनस हो गया। अभी कौन बताएगा कि ये जो है ना, ये किसका फॉर्मूला है, साइन थीटा कॉस फाइ माइनस कॉस थीटा साइन फाइ, ये किया हुआ है क्या मैथ्स में? अच्छा ये बताओ, साइन a माइनस बी, ये फॉर्मूला हुआ है मैथ्स में, किया है क्या? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. चलो अभी कहां तक देखा था तुम लोग ने? सर हम लोग ने सर ये सर वो x और y इक्वेशन टी का, लिखा ना हाँ दोनों, सर, ये तो, टी का वैल्यू सब्स्टिट्यूट है। राउंड टू वाला नहीं। हाँ t का वैल्यू ना इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट किया, t का वैल्यू, यस सर। t का वैल्यू मैंने जब सब्स्टिट्यूट किया तो सिंपल है, आगे कुछ खास अलग नहीं है, ये बस सिंप्लीफाई करते जाना है। तो मैंने ये डिनोमिनेटर में v0 cos थीटा जो है ना, उससे मल्टीप्लाई किया पूरे इक्वेशन को, ताकि मुझे कुछ को ये निकालना था नीचे से। सर ओके, तो ये एक स्टेप आ गया। एंड ये बताना मुझे साइन ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला क्या है मैथ सर में? एक बार वापस हाँ मैं बताता हूँ, ये बताना साइन a माइनस बी ये किया है क्या मैथ्स में? यस सर, साइन किए फॉर्मूला पढ़े। बताओ साइन ऑफ a माइनस बी क्या फॉर्मूला है, साइन a माइनस बी? साइन ए कॉस ए माइनस कॉस ए साइन ए कॉस बी साइन ए।
ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन Yes, बी, है sir. ना? ओके, अभी ये देखो, पहले तो हम लोग ने ये इक्वेशन लिखा एक्स कंपोनेंट का, ये इक्वेशन लिखा पहले, ये वाला, ओके, फिर y वाला इक्वेशन लिखा, ऑल y कंपोनेंट्स को लेके। नाउ ये वापस उड़ेगा, ये अभी स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, sir. विजिबल है? Yes, sir. हाँ, अभी सुनो, यस सर। x और y वाले इक्वेशन में से मुझे t का वैल्यू हटाना है, t का। तो मैंने ना फ्रॉम इक्वेशन 1 मुझे मिला कि r cos phi डिवाइडेड बाय v0 cos थीटा, ये t का एक्सप्रेशन Yes, मिला sir. फ्रॉम 1। एंड देन मैंने इक्वेशन 2 में इसको डाल दिया, यहाँ पे जहाँ पे t है ना उधर मैं ये सेम ब्रैकेट डाल दिया। Okay, sir. अभी r एक r कैंसिल हो गया, सभी टर्म्स में डिवाइड बोथ साइड्स बाय r, तो r कैंसिल हो गया, यहाँ पे r स्क्वायर है तो एक r बचेगा। करो ना, भाई माइक ऑन करो ना। हाँ, जरा आवाज म्यूट करो रे, जहां पे आवाज हो रही है ना जरा म्यूट करो। ओके, नाउ ये नीचे v0 cos थीटा है ना, उससे भी मैंने दोनों साइड को मल्टीप्लाई किया, तो ये v0 cos थीटा इधर आया साइन थीटा के बाजू में, और इधर से वो कैंसिल हो गया। ठीक है, नाउ आफ्टर यू गेट दिस स्टेप, अभी एकदम सिंपल है, मुझे r फाइंड करना है, r, इसलिए मैंने ये वाला जो है ना r, अरे आपको दिख रहा है सबको? एवरीवन कैन सी दिस? Yes, sir. सर ये जो सेकंड स्टेप किए आपने v0 cos थीटा sin phi, ये वाला वापस अरे कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई किया, ये v0 cos थीटा है ना, उसको ऊपर मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं। ओके सर। ठीक है, अभी मुझे r फाइंड करना है ना, तो मैंने ये पूरा ये टर्म लेफ्ट में ले लिया और ये टर्म राइट में भेज दिया। ओके, तुम देख लोगे तो सिंपल है, कुछ बड़ी बात नहीं है। नाउ v0 cos phi माइनस cos थीटा, ये sin थीटा cos phi माइनस cos थीटा sin phi मिला, विच इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ऑफ थीटा माइनस phi। ओके, और यहाँ पे मिलेगा मुझे r इज इक्वल टू ब्रैकेट में g r इंटू जी cos स्क्वेयर phi phi अपॉन v0 cos थीटा। तो बस एक लास्ट स्टेप और अपना आंसर आ गया, r इज इक्वल टू, यहाँ पे ये ब्रैकेट बंद करना पड़ेगा, r इज इक्वल टू v0 स्क्वेयर, अच्छा यहाँ पे और एक 2 भी है ना, ये भी 2 आएगा, v0 स्क्वेयर 2 टाइम्स v0 स्क्वेयर, इधर भी 2 है, इंटू cos थीटा इंटू साइन ऑफ थीटा माइनस phi डिवाइडेड बाय g cos स्क्वेयर phi। ये अपना फाइनल आंसर रहा। ओके, थोड़ा सा गंदा है लेकिन अभी टेक्स्ट बुक के पीछे दिया हुआ है तो करना पड़ता है। ओके, तो ऑल ऑफ यू, अभी मैं यहां से ऐसे रखता हूं, तो ये कॉपी कर लेना तुम्हारे पास, एंड जैसे लिखते हो ना तभी समझ लेना कि क्या कर रहे हो। ओके, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे बताना, बट ये अभी कॉपी कर लेना। ये 6th क्वेश्चन है। यस सर। इतना लिख के हो गया तो बताना, मैं स्क्रीन को नीचे करता हूं फिर।
थोड़ा ऊपर करो ना। हाँ सर थोड़ा नीचे करो। यस सर। सर अभी ऊपर का नहीं हुआ है। सर थोड़ा ऊपर नेट का हुआ नहीं है। हाँ लिखो लिखो। हेलो सर ये हो गया इतना। चलो बेटा जरा फटाफट करो, अपने को आगे प्रॉब्लम्स और करने हैं। यस फिनिश्ड हो गया सबका। हेलो एक्चुअली आई एम इन अ लेक्चर राइट नाउ। हु इज दिस? अच्छा आई विल बी फ्री बाय अराउंड 1:30. या ओके या विल स्पीक दैट टाइम। या ओके थैंक्स बाय। डन सर हो गया सबका डन? यस सर। चलो अभी आगे के प्रॉब्लम्स कर देते हैं। ये जो है ना, इसके मैथमेटिकल जो स्टेप्स है वो बाद में आराम से पूरा देख लेना, यू विल अंडरस्टैंड। ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है। टॉप का दिखाओ ना। कौन सा वाला? ये डायग्राम। सर एक सेकंड बस। हाँ खत्म करो जल्दी, फटाफट करो।
डन सर। प्रोजेक्टाइल के बाकी प्रॉब्लम तो हम लोग ने किए थे, ओके वो रेंज वाला फॉर्मूला था, हाइट का फॉर्मूला था, वो प्रॉब्लम्स पहले ही हम लोग ने तभी किए थे। ओके चलो अभी लुक एट द 9th प्रॉब्लम। 9th एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। उन्होंने दिया है अ कार मूव्स इन अ सर्कल at a constant speed of 50 meters per second, means this is problem of UCM। UCM का फुल फॉर्म बताओ पहले। UCM क्या होता है? भूल गए सब लोग? अरे सब है कि सो गए? या हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आवाज आ रही है सर। हाँ चलो सुनो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। क्वेश्चन नंबर 9, अ कार मूव्स इन अ सर्कल एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 मीटर्स पर सेकेंड। नाउ सर्कुलर मोशन है एंड कांस्टेंट स्पीड है। इस मोशन को हम लोग यूसीएम कहते हैं। यूसीएम फुल फॉर्म बताओ यूसीएम का। सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, कांस्टेंट स्पीड में, बिल्कुल कांस्टेंट स्पीड से गोल सर्कल में एक कार ऐसे गोल गोल घूम रही है। नाउ इट इज गिवन की कांस्टेंट स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड, मींस आई कैन से v, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है 50 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। ओके, इट कंप्लीट्स वन रिवोल्यूशन इन 40 सेकेंड्स, मींस जिसको हम लोग t कहते हैं ना, टाइम पीरियड, एक पूरा चक्कर लगाने में उसको 40 सेकंड लगा, 40 सेकेंड्स का टाइम लगता है। ओके, क्वेश्चन इज फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। ए पूछा है, ए। ओके, अभी चलो मुझे बताना, ए का फॉर्मूला याद है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन जिसको कहते हैं, क्या है फॉर्मूला? सर इसमें हम लोग नहीं, वो नहीं सर v स्क्वायर बाय आर। ये किया था ना पहले कि इट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, ऐसा टुवर्ड्स द सेंटर होता है, और दूसरा उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। हाँ, ओमेगा स्क्वायर आर भी होता है, बराबर है। ओके, सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ओके, v स्क्वायर बाय आर, ये फॉर्मूला है। नाउ ये उन्होंने पूछा है अपने को कि ये कितना है। मेरे पास v का वैल्यू तो है 50 मीटर पर सेकेंड, मेरा वेलोसिटी का वैल्यू है मेरे पास, लेकिन r नहीं पता कितना है r। तो क्या करेंगे, वी नो कि v विल बी टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो स्टैंडर्ड स्कूल का फॉर्मूला है। यस सर। एक मिनट, अरे ये लिखना बंद करो, ऑल ऑफ यू मत करो। अरे ये किसने लिखा है, ये बंद कर दो यार। ऐसा ये लिखोगे तो बीच में तकलीफ हो जाएगी। देखो अगेन, वेलोसिटी दिया हुआ है 50 मीटर्स पर सेकेंड, और पूरा एक चक्कर लगाने में उसको टाइम लगता है 40 सेकेंड्स। ओके, नाउ मुझे रेडियस ऑफ दैट सर्कल नहीं पता, रेडियस, लेकिन मुझे रेडियस की जरूरत है बिकॉज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v स्क्वायर अपॉन आर। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है v स्क्वायर अपॉन आर। नाउ जब तक मुझे ये r नहीं मिलेगा तब तक आई कैन नॉट फाइंड द आंसर, तो मुझे r फाइंड करना है। नाउ कैन यू सी कि v विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, विच इज 2 पाई r। एक सर्कल है ना, सर्कल में घूम रहा है वो, तो पूरा सर्कल का एक डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 पाई r हो जाएगा, बराबर है। 2 पाई r मीन्स सर्कमफरेंस अपॉन t। ये आया समझ में? तो v का वैल्यू 50 उन्होंने दिया हुआ है, विल बी इक्वल टू 2 इंटू पाई मीन्स 3.14 3.14 इंटू आर, r तो पता नहीं कितना है, अपॉन 40।
देयरफॉर आर का वैल्यू मिलेगा 50 इंटू 40 अपॉन 2 into 3.14. इसका कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगा अपने को मीटर्स में. ओके, और एक बार ये मिल गया फिर एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा v स्क्वायर अपॉन r करने से. दैट मीन्स 50 स्क्वायर अपॉन ये जो r का वैल्यू रहेगा ना, जो भी वैल्यू मिलेगा, दिस इज योर फाइनल आंसर, मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर. और ये a जो है, ये a इट इज नथिंग बट, क्या नाम है इसका बताओ? सेंट्रीपीटल एक्सेलरेशन. ओके, तो अगेन 9th प्रॉब्लम में उन्होंने अपने को v दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, एक चक्कर लगाने का पूरा टाइम, 1 एंटायर टर्न, और उसका एक्सेलरेशन पूछा है कि a इज इक्वल टू हाउ मच, ये पूछा है. a निकालने के लिए r निकालने की जरूरत थी. तो मुझे बताना सब लोग, ये स्टेप समझ में आ गया सबको? Yes, sir. 1 फुल टर्न का डिस्टेंस रहेगा 2 पाई r और उसका टाइम इज t. ओके, तो उससे r मिल जाता है अपने को, फिर आगे सिंपल. हाँ चलो ये लिख लेना, तब तक मैं r का वैल्यू बताता हूँ आपको क्या आता है. Sir, 3,140. 3000 आ रहा है क्या? 50 इंटू 40, नहीं 318 आ रहा है. और एक आंसर आ रहा है 7.85. चेक कर लेते बुक में वही आंसर है क्या? हाँ 7.85 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बराबर है, करेक्ट है. Yes, sir. Yes, sir. चलो हो गया सबका डन? Yes, yes. Yes, sir, done. चलो वेरी गुड. अभी एट्थ क्वेश्चन बाकी बचा है. 8th क्वेश्चन, इसके पहले वाला वो भी दिखा देता हूँ. अरे ये मिटा दो, किसने बनाया? ये आपको ही मिटाना पड़ेगा, मैं नहीं मिटा सकता. सर कौन बनाया? क्या पता किसने गलती से ऐसा माउस हिलाया होगा या कुछ किया होगा, हाथ फिर ये किया होगा. चलो Zoom में 8th तो बना सकते हैं. चलो ये देखो 8th प्रॉब्लम में ट्रेन इज मूविंग ईस्टवर्ड एट 10 मीटर पर सेकेंड. एक ट्रेन जा रही है ईस्टवर्ड, मीन्स ये डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड, ये ट्रेन का स्पीड है. ना उस ट्रेन के अंदर, ये बाहर गांव जाने वाली ट्रेन होती है ना, वो ट्रेन है, अपना लोकल ट्रेन नहीं है. ट्रेन इज मूविंग ईस्टवर्ड एट 10 मीटर पर सेकेंड. उस ट्रेन के अंदर एक वेटर है, वेटर जो ईस्ट की तरफ चल रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड. तो उसका वेलोसिटी 1.2 मीटर पर सेकेंड. ये ट्रेन है, ट्रेन के अंदर ये वेटर चल रहा है 1.2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से. नाउ अ फ्लाई इज चार्जिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ. नाउ कैसा है, वो वेटर के हाथ में एक ट्रे है. ओके, वेटर के हाथ में ट्रे है, उस ट्रे पे एक मक्खी, फ्लाई, नॉर्थ की तरफ जा रही है
एट 2 meters पर सेकेंड, ये फ्लाई मीन्स मक्खी, समझ गए ना? तो 3 चीजें हैं, ट्रेन जा रही है, ट्रेन के अंदर वेटर है, वेटर चल रहा है इतनी वेलोसिटी से, और उसके हाथ में जो ट्रे है, उस ट्रे पे ये मक्खी ऐसे नॉर्थ की तरफ 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से जा रही है। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई रिलेटिव टू द अर्थ? यानी फाइनली फ्लाई का एक्चुअल वेलोसिटी पूछा है, एक्चुअल वेलोसिटी। तो मुझे इन तीनों चीजों को ऐड करना पड़ेगा, तभी मुझे वेलोसिटी ऑफ फ्लाई मिलेगा, एक्चुअल वेलोसिटी। दीज 3 वेक्टर्स आई हैव टू ऐड। अभी मुझे बताना, ये 10 और ये 1.2 जो है, उनका डायरेक्शन तो सेम है, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये तो डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे, डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। मींस प्लस हो जाएगा। ये रहा मेरा पहला वाला वेक्टर जो जिसका मैग्नीट्यूड है 10, उसी में डायरेक्टली मैं जोड़ सकता हूँ 1.2, तो ये टोटल मिला के 11.2 हो गया। Yes. और उसमें ये मेरा आया 2 मीटर पर सेकेंड, जो दूसरे डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ। 2 मीटर पर सेकेंड। नाउ द फाइनल वेलोसिटी विल बी, अपना ट्रायंगल लॉ याद है ना सबको? यस सर। This इजी है is the actual velocity of the fly. Velocity of the fly. मैंने 10 में ऐड किया 1.2 और उसमें ऐड किया 2, लेकिन इसका डायरेक्शन अलग है। अभी ये वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई, ये डायग्राम अगर बना लेते हैं ना तो बहुत इजी पड़ता है। वेलोसिटी ऑफ द फ्लाई विल बी गिवन बाय, ये पाइथागोरस थ्योरम से आएगा। यस सर। एक जगह 11.2 है, स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अच्छा, ये मैंने एक स्टेप क्या लिखा, समझ में आया सबको? Yes, वेलोसिटी sir. ऑफ द फ्लाई का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 11.2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ओके, तो ये बनेगा, sir. इसका सॉल्व जब करोगे ना पूरा, तो इसका 11.4 आता है मीटर पर सेकेंड। ओके, और अगर ये एंगल पूछा गया थीटा, तो tan थीटा बताना कितना आता है? tan थीटा 10 बीटा 2/10 11.2 बराबर 2/11.2। तो लॉग टेबल से ये भी मिल सकता है, यू कैन गेट दिस वैल्यू, और थीटा विल बी, देयरफॉर थीटा विल बी tan इनवर्स ऑफ 2/11.2। इसका जो भी आंसर आएगा वो आएगा। इसका आंसर बुक में क्या दिया हुआ है? 10 डिग्रीज। ओके, तो ये एंगल थीटा जो है वो 10 डिग्री। अच्छा, ये कैलकुलेशन कैसे करने का ना, तो उसके लिए लॉग टेबल देखा है सबने? यस सर, पढ़ा है सर। पढ़ा है ना? हाँ, तो ये लॉग टेबल में आपको आराम से मिल जाएगा। हाँ, ये वैल्यू मिल जाएगा इसका, और उसका tan इनवर्स भी डायरेक्टली लॉग टेबल से मिल जाता है। ओके, तो ये बाद में ट्राई कर लेना, अगर उसमें तकलीफ आ रही है तो बताना, आई विल शो यू। हाँ, तो ये tan इनवर्स कैसे करते हैं एक बार देख लेना, तो इससे अपने को 10 डिग्री का आंसर मिल जाता है। ओके, तो फ्लाई का एक्चुअल डायरेक्शन ऑफ मोशन ये है। ये आ रहा है समझ में सबको? हाँ, ये 8th प्रॉब्लम भी लिख लेना, तुम्हारे पास 3 अलग अलग वेलोसिटीज का एडिशन है ये। सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आवाज आ रही है अभी? आ रही है। हाँ, ये लिख लो बस, ये कॉपी कर लेना बस तुम्हारे पास, ये कॉपी कर लेना। ओके सर। ये 8th प्रॉब्लम खत्म कर देना।
डन चलो डन एवरीवन. चलो क्विकली अभी 5 मिनट में लेट्स जस्ट हैव अ स्मॉल रिवीजन. ये सबका हो गया लिख के? हो गया ना? Yes, sir. चलो सुनो, फटाफट मुझे बोलते जाना. पहले मैं बात कर रहा हूं रेक्टिलिनियर मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन का मीनिंग क्या है बताओ? रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन में. मेरी आवाज आ रही है ना सबको? यस सर हाँ. अभी रेक्टिलिनियर मोशन में अपने पास 3 इक्वेशंस है. v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s. ये 3 इक्वेशन हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन में हमेशा यूज करते हैं एंड यू नो हाउ टू डू इट. अब क्विकली बताना Yes, u sir. का मीनिंग क्या है? u क्या होता है? u इनिशियल इनिशियल वेलोसिटी. v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी. a क्या होता है? a क्या होता है? हाँ, t होता है टाइम और s होता है डिस्प्लेसमेंट. ओके. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो a कितना रहेगा? वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना रहेगा? कितना रहेगा? 0 सर, 0 0 जीरो रहेगा. वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन Acceleration 0. ओके. अच्छा, हम लोग ने कुछ ग्राफ्स देखे थे. सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ है वेलोसिटी और टाइम का. अगर ये ग्राफ ऐसा जा रहा है तो इट मींस एक्सेलरेशन हो रहा है. अगर ये ग्राफ ऐसा जा रहा है तो इट मींस, इसका मीनिंग क्या हुआ? हाँ, इसका acceleration 0, वेलोसिटी कांस्टेंट है. और ऐसा जा रहा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ बताओ? रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन. रिटार्डेशन. ओके बिल्कुल. एक्सेलरेशन कम हो रहा है, रिटार्डेशन. अभी पॉइंट ए बी सी और डी में नाम देता हूं इनको. ए और बी के बीच में एक्सेलरेशन हो रहा है. बी टू सी कांस्टेंट वेलोसिटी है. सी टू डी रिटार्डेशन है. ठीक है. अभी नीचे का अगर एरिया निकालते हैं, इसका एरिया ट्रायंगल का, ये रेक्टेंगल और ये ट्रायंगल, तो ये एरिया निकाल के क्या मिलेगा आपको? डिस्टेंस. ये कार है या ट्रेन है जो भी है, उसका डिस्टेंस विल बी इक्वल टू एरिया. ओके. तो ये आपको याद रखना है. एवरीवन इज अंडरस्टैंडिंग दिस? क्लियर? तो ये रहा अपना रेक्टिलिनियर मोशन. बाद में हम लोग ने सर्कुलर मोशन भी स्टडी किया है. सर्कुलर मोशन, उसमें एक फॉर्मूला याद रखना है. v इज इक्वल टू आर ओमेगा, जिसमें v तो होता है अपना हमेशा का वेलोसिटी जो मीटर पर सेकेंड में होता है. r इज द रेडियस ऑफ द सर्कल जो मीटर में रहेगा. एंड ये जो ओमेगा है ये रहेगा रेडियंस पर सेकेंड में. ओके. इसको क्या कहते हैं? ओमेगा का दूसरा नाम इज एंगुलर वेलोसिटी. बराबर है, बिल्कुल. हाँ, तो ये पहला रिजल्ट v इज इक्वल टू आर ओमेगा याद रखना है. बाद में a इज इक्वल टू, a का एक स्पेशल नाम है यहाँ पे. a को क्या कहते हैं? सर्कुलर मोशन में a को क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मेरी आवाज आ रही है सबको? सर रुक के आ रहे हैं. अच्छा, आवाज आ रही है अभी मेरी? यस सर आ रही है. हाँ, मुझे ए का फॉर्मूला बताना एक्सेलरेशन का सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में. ए का फॉर्मूला क्या है बताओ? अभी तो यूज किया नहीं. v स्क्वायर अपॉन आर. और इसका एक स्पेशल नाम है ए का. क्या नाम है ए का? ओमेगा. नहीं, ए का नाम क्या है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. और डायरेक्शन, सपोज ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट इधर है, दिस इज द मून ना, मून जो ऐसा ऐसा गोल गोल घूम रहा है, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या रहेगा? टुवर्ड्स द सेंटर. सबको याद रहेगा? तो ये तुमको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में याद रखना है. ओके. उसके बाद में हम लोग ने प्रोजेक्टाइल मोशन सीखा था. प्रोजेक्टाइल मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट को ऐसे थ्रो किया तो वो ऐसा जाके कहीं पे गिर गया. इसको क्या कहते हैं? रेंज. ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को कहते हैं रेंज. इसको क्या कहते हैं? हाइट. रेंज. ये एंगल है थीटा. अच्छा हाइट. हाँ, ये हाइट है.
और तीसरा था टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। बराबर है। तो आर, एच और टी, इन तीनों के एक फॉर्मूला है, ओके, जो हम लोग ने लास्ट टाइम डिराइव किए थे, वो भी आपको Yes, याद sir. रखने हैं। हाँ, आर, एच और टी के फॉर्मूला आपको बाय हार्ट करने हैं, ठीक है। वो भी प्रॉब्लम्स में अपने को लगते हैं कहीं ना कहीं, ओके। अच्छा, ये बताना एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट और एक्सेलरेशन का वाई कंपोनेंट कितना रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन में? एक्स कंपोनेंट कितना रहेगा? 0 रहेगा और y component minus g, माइनस जी मीन -9.8 मीटर पर सेकेंड, एकदम बराबर, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट्स याद रहने चाहिए प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए, ओके। इतना अगर आपको पता है ना, तो ये इस चैप्टर में आपको तकलीफ नहीं होगी, ओके। नाउ ऑल ऑफ यू, आपको टेक्स्ट बुक पूरा एकदम डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर का, एकदम डिटेल में, एक एक वर्ड अच्छी तरह से पढ़ो, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिले उसको अंडरलाइन करो, ओके। आपके पास बुक्स है सबके पास कि पीडीएफ में पढ़ रहे हो? Yes, sir. बुक है सर। बुक्स है ना? PDF तो एकदम डिटेल में अच्छी, बिकॉज इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, आपको आगे भी लगता है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छी तरह से पढ़ो। इसी वीक में, आने वाले वीक में हम लोग इसका टेस्ट लेंगे। सर अभी हम लोग सर टेस्ट कब रहेगा इसका? डेट वी विल डिसाइड, ओके। बाकी शेड्यूल भी देखना पड़ेगा मुझे। सर We will अभी decide. आपका सर फिट सॉल्व कराना बाकी है। कौन सा? क्या है उसमें? एक मिनट, कुछ फालतू होगा तो छोड़ो। क्या है? Fifth problem. ये किया था ना पिछली बार प्रोजेक्टाइल में, जब प्रोजेक्टाइल मोशन किया था, ये तुम लोग ट्राई करो। Yes, अगर sir, नहीं yes, किया sir. तो एकदम पहली बार सिंपल में किए है, थे। बहुत सिंपल है, आपको आ जाएगा आराम से। बस वो एच का फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं, ओके। ट्राई कर लेना, अगर नहीं किया है तो ट्राई कर लेना, बहुत सिंपल है। ये जो फॉर्मूला है ना आर, एच और टी का, उससे आ जाएगा। तो चलो अभी विल स्टॉप हियर, बट आने वाले टेस्ट में मुझे सभी के एकदम परफेक्ट आंसर्स चाहिए, बहुत अच्छे। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई की नहीं इसलिए मार्क्स कम आए। एक आध सिली मिस्टेक कभी हो जाता है कैलकुलेशन में, वो अलग बात है, लेकिन अगर मुझे आता नहीं है क्योंकि मैंने पढ़ा नहीं है, ये नहीं होना चाहिए, ओके। आपको उतना टाइम देना ही चाहिए। और मैं कहता हूँ टेक्स्ट बुक अच्छी तरह पढ़ो, एकदम डिटेल में, एक एक सेंटेंस पढ़ने का बराबर से, उसका मीनिंग समझ में आएगा। नहीं समझ में आया तो मैं हूँ, ओके। बट ऑल ऑफ यू आने वाले Okay, टेस्ट में sir. एकदम मस्त मार्क्स सर लेके फिर आओ। सम आएंगे कि थियरी भी आएगी? क्या चीज? हाँ, थियोरी भी आएगी। वो कोनिकल पेंडुलम का डेरिवेशन है, कोनिकल पेंडुलम का, पता है ना, वो एक गोल गोल घूमता है पत्थर, एक स्ट्रिंग को टाई किया हुआ है। Yes, sir, yes, sir. Conical हाँ, तो pendulum. वो डेरिवेशन वो भी आ सकता है। इवन प्रोजेक्टाइल मोशन में डेरिवेशन है, वो भी आ सकता है, ओके। तो चलो ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर द टेस्ट, जम के पढ़ाई करना, ठीक है। चलो बाय, मैं मीटिंग यहाँ बंद कर देता हूँ। हाँ बोलो। सर आपका रिकॉर्डिंग कब तक हाँ, आ जाएगा? किया हुआ है, रिकॉर्डिंग किया हुआ है, मैं भेजता हूँ। ओके सर। Thank you, sir. ओके सर, ओके सर। ओके। थैंक यू सर, बाय सर।